आखिर क्यों माला को लोग डालडा कहकर चिढ़ाते थे? आखिर क्यों माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया? क्यों माला सिन्हा ने कभी अपने घर पर नौकर नहीं रखा? आखिर क्यों माला को अपने ही पति से करनी पड़ी 3 बार शादी? कैसे मशहूर एक्ट्रेस माला 12 लाख रुपए के लिए वैश्य बन गई? दोस्तों, माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को हुआ। उनके पिता बंगाली और मां नेपाली थी। उनके बचपन का नाम आल्डा सिंह था। उन्हें बचपन से ही गायकी और अभिनय का शौक था। स्कूल में बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से उनकी मां ने उनका नाम बदलकर माला रख दिया। हालांकि उनकी मां का नाम किसी को नहीं पता। अपने शौक के चलते उन्होंने गायकी में अपना करियर बनाने की कोशिश की। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता सेंटर से सिंगर के रूप में अपना करियर शुरू किया। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था, जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर भी आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा, तभी वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने माला के पिता से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसीलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिता सहमत हुए और इसी के बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया। उन्होंने बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से फिल्मों में काम करना शुरू किया। ऐसी कुछ फिल्मों में काम करने के बाद हिंदी फिल्म के एक्टर डायरेक्टर किशोर साहू की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने माला को अपनी फिल्म छोटा गांव में बतौर हीरोइन रोल दिया। रिलीज के बाद ये फिल्म सफल रही। हालांकि हिंदी सिनेमा में उनका नाम फिल्म बादशाह के जरिए हुआ। उनकी शुरू में कई फिल्में फ्लॉप हुई, जिस वजह से कई फिल्मी पंडितों ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। कुछ तो ये भी कहने में नहीं हिचकिचाए कि गोरखा जैसे चेहरे वाली यंग वुमेन ग्लैमर की इस दुनिया में नहीं चल पाएगी। लेकिन इन बातों की परवाह न करते हुए माला सिन्हा ने अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर अपने भविष्य को चमका दिया। साल 1957 में आई प्यासा फिल्म ने माला सिन्हा की किस्मत ही बदल दी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। इसके बाद तो जैसे उनका टाइम ही बदल गया। फिल्म जहां आरा में माला सिन्हा ने शाहजहां की बेटी जहां आरा का किरदार खूबसूरती से निभाया। दोस्तों, वैसे तो माला बहुत शांत स्वभाव की है, लेकिन उनके गुस्से से जुड़ा एक किस्सा अभी भी उनके फैंस को याद आता है। एक बार उनका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने गुस्से में सामने वाले को थप्पड़ मार दिया था। दोस्तों, बॉलीवुड में हीरोइन के बीच कोल्ड वॉर का सिलसिला काफी पुराना है। उन्हीं कोल्ड वॉर में से एक है शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा का ये मामला। साल 1968 में फिल्म हमसाया की शूटिंग के दौरान दोनों का झगड़ा हुआ था। दरअसल शूट के शुरुआत में दोनों एक्ट्रेस के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि माला सिन्हा ने गुस्से में आकर शर्मिला टैगोर को थप्पड़ मार दिया। जैसे जैसे शूट आगे बढ़ता गया तो दोनों के बीच का रिश्ता और भी खराब होता चला गया। सीन के अलावा दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे। हालांकि झगड़े का कारण आज भी किसी को नहीं पता। फिल्मी जगत में तो माला ने अपना नाम बना लिया था और साथ ही उनकी खूबसूरती और अदाकारी के लोग कायल थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ कई अभिनेता माला सिन्हा को पसंद करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ खुद माला सिन्हा का दिल नेपाली अभिनेता चिदम्बर के लिए बेचैन रहता था। दरअसल वो नेपाली फिल्म मैतीघर की शूटिंग कर रही थी। फिल्म के शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात नेपाली अभिनेता चिदम्बर से हुई। वहीं से दोनों में प्यार की शुरुआत भी हुई। दोनों दिल की गहराई के साथ एक दूसरे से प्यार करते थे और इसी के चलते दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। उनकी शादी में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन थी धर्म की। दरअसल माला सिन्हा की मां नेपाली थी और पिता ईसाई। इसी बात के चलते उनकी शादी में ये बात फंस गई कि कौन से तरीके से उनका विवाह होगा। दोनों परिवार चाहते थे कि शादी उनके रीति रिवाज से हो। समाज के लोगों ने फैसला किया कि शादी की रस्म हिंदू तरीके से होगी, लेकिन माला सिन्हा के घर वाले अपनी जिद पर कायम रहे। फिर उन्होंने सबकी बात मानने का फैसला किया। 16 फरवरी 1968 को पहले हिंदू रीति रिवाजों से उनकी शादी की, उसके बाद ईसाई और आखिर में कोर्ट मैरिज भी की। इसी के चलते उनको अपने पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। शादी के बाद भी वह फिल्मों के लिए मुंबई आती थी। माला परिवार और फिल्मी करियर दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज किया करती थी। उनके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ रही थी, लेकिन जल्द ही एक ऐसा वक्त आया जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी के चरम पर थी, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसा बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान साल 1978 में उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा,
जिसमें उनके घर से 12 लाख नगद रुपए बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा एल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। एल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर होते ना देख एल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी, इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है, माला को लिखित में स्वीकारना होगा कि उसने ये रुपए प्रोस्टिट्यूशन से कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान कतई नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन से ये पैसे कमाए हैं, जिससे उनके निजी जीवन के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर भी वह फिल्मों में नजर आती थी। उन्होंने 4 जुलाई 1969 में प्यारी सी बेटी प्रतिभा सिन्हा को जन्म दिया। माँ के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। बेटी के असफल होने पर माला सिन्हा ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। वो अब लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। दोस्तों, माला ने अपने जीवन में 2 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता। साथ ही एक बार स्क्रीन अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट और एक बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।